भाजपा प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने सीहोर में पिछड़ा वर्ग आरक्षण मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की आयोजित। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर कहा कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण के साथ ही ओबीसी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा यह प्रयास करती है कि ओबीसी वर्ग के हित में हर कार्य हो। भाजपा सरकार ने प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस आदेश में संशोधन के लिए याचिका हमारी भाजपा सरकार द्वारा की गई है ताकि हम स्थानीय चुनाव एवं निकाय एवं नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कर सकें। साथ ही कविता पाटीदार ने कहा कि यह जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है सरकार की कूटनीति और बुरी मानसिकता का परिचय है। अगर कांग्रेस ओबीसी वर्ग का हित करना चाहती है तो 2019 में ही हमारा पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद शुद्ध मानसिकता के साथ उनको चुनाव करवाना था, लेकिन कांग्रेस जानती थी कि उनका जनाधार खत्म हो चुका है, उन्हें स्थानीय निकाय के चुनाव में सफलता हासिल नहीं होगी। उन्होंने कोई नींव का पत्थर हासिल नहीं किया, झूठे वादे करके सरकार बनाई, इसलिए उनकी स्थिति डामाडोल रही, इसलिए चुनाव कराने की स्थिति में नहीं थे, चुनाव नहीं करवाए। कविता पाटीदार बोली कि कांग्रेस ने गलत आंकड़े भी प्रस्तुत किए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि ओबीसी वर्ग को न्याय मिले, ओबीसी वर्ग के लोग ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़े और यह हमारी मानसिकता है। साथ ही क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। सीहोर के जिलाध्यक्ष भाई रवि जी, हमारे प्रदेश की मीडिया प्रभारी मेरे बड़े भाई आदरणीय लोकेंद्र पाराशर जी, हमारी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी, यहाँ के सीहोर के हमारे मीडिया के प्रभारी सुशील जी, हमारे बीजेपी के सचिव, जैसा कि आप सभी विषय जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण के साथ ओबीसी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहती है। उसके हर कार्य ओबीसी के हित में हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों ने प्रयास किया है। और ये हम जानते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस आदेश में संशोधन हेतु एक याचिका दायर हमारी सरकार के द्वारा की गई है ताकि हम स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव, नगरीय निकाय, हम लोग ओबीसी आरक्षण के साथ कर सके। देखिए, ये सारी जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है ये कांग्रेस की कूटनीति और उनकी बुरी मानसिकता का परिचय है। अगर वो सच में ओबीसी के साथ हित करना चाहती थी, ओबीसी के साथ न्याय करना चाहती, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब, क्योंकि मैं भी जिला पंचायत की अध्यक्ष हूँ इंदौर की, हमारा कार्यकाल 19 में ही खत्म हो गया था, उसके बाद शुद्ध मानसिकता के साथ उन्हें चुनाव करवाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस जानती थी कि उनका जनाधार खत्म हो चुका है, उन्हें स्थानीय निकाय के चुनाव में सफलता हासिल नहीं होगी। उन्होंने कोई ऐसा नींव का पत्थर स्थापित नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, झूठे वादे करके सरकार बनाई, उनकी स्थिति डामाडोल, इसलिए वो चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थे। और चुनाव न करवाए वो तो सही है, गलत आंकड़े भी प्रस्तुत किए। भारतीय जनता पार्टी की सोच भी क्लियर है और मानसिकता भी क्लियर है। हम भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के आरक्षण के साथ है और ओबीसी के साथ न्याय हो, ओबीसी वर्ग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़े, ये हमारी मानसिकता थी। इसलिए जैसे ही सत्ता में आए हम लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी, जबकि कोरोना काल था, विषम परिस्थितियां थी, लेकिन फिर भी वार्ड परिसीमन की बात हो या वार्ड के आरक्षण की बात हो, मतदाता सूची की पुनरीक्षण की बात हो, हम लोगों ने सब तैयारियां कर ली थी और पूरी मानसिकता के साथ हम चुनावी मैदान में थे। लेकिन उन्होंने पुनः हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में याचिका आवेदन लगाकर उन्होंने चुनाव को अवरुद्ध किया और चुनाव को रोका, ऐसी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न की, जबकि उन्होंने ही चुनाव करवा लेने थे और चुनाव भी न करवाए और गलत आंकड़े प्रस्तुत किए। पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या ही उन्होंने सिर्फ 27% बताई। ये सबसे बड़ा झूठ है और उनकी गंदी और बुरी मानसिकता का परिचायक है, जबकि हम जानते हैं और ये साक्ष्य प्रमाण में बन गए क्योंकि विधानसभा में उन्होंने बोला। और जबकि अगर हम 27% पूरा आंकड़ा बता रहे हैं जनसंख्या का मध्य प्रदेश में, तो 27% आरक्षण तो मिल ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने विधानसभा में ऐसे गलत आंकड़े प्रस्तुत किए क्योंकि उनको पता था कि ओबीसी आरक्षण मिलेगा ही नहीं। अगर उनकी मानसिकता क्लियर होती तो वो ऐसे झूठे आंकड़े नहीं प्रस्तुत करते, जबकि 50-51% जनसंख्या है मध्य प्रदेश में ओबीसी की। अगर एससी और एसटी के मतदाताओं को हम हटा दें तो अन्य जो हमारे पास मतदाता बचे हैं उसमें 79% ओबीसी के मतदाता हमारे मध्य प्रदेश में। लेकिन विधानसभा में ऐसा झूठ बोलना ये तो महापाप है और वो पाप करके ओबीसी के अधिकारों का हनन करने का काम कांग्रेस ने किया है।